बिलाल कैनी साहब, वक्फे से पहले आमिर डोगर साहब बता रहे थे कि इनको और इनके साथियों को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती है। तो जिस तरह के आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, जब नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ शरीफ साहबा, शहबाज शरीफ साहब, बहुत से जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो जेलों में बंद थे, तो उन पर भी कभी कभी पाबंदी लग जाती थी, उनको भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती थी। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि जो कुछ तहरीक इंसाफ के दौर में होता रहा वही कुछ मुस्लिम लीग नून के दौर में भी हो? जी मीर साहब, देखिए ये तासुर मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आप ख़ुद देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन जब से खान साहब कैद में, तो एक तो सहाफ़ियों से इनकी मुलाकातें जारी रही हैं और इनकी रेगुलर मुलाकातें अपनी जमात के लोगों से भी जारी रही हैं। अभी रिसेंटली शायद एक गैप आया है, मगर जेल मैनुअल जो कहता है उससे तो बढ़ चढ़ के खान साहब को सहूलियात दी गई हैं। क्या सब कैदियों को डम्बेल्स और वर्जिश की मशीनें, मर्जी का खाने का मेन्यू और हर दूसरे दिन सहाफ़ियों से और लोगों से अपनी मर्जी के मुताबिक मुलाकात। लेकिन जो कल इमरान खान साहब ने तो समझता हूँ, सुने, कल जो इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने ये बिल्कुल डिनाई किया। उन्होंने कहा 5 दिन तक इन्होंने मेरी बिजली बंद रखी और तकरीबन 10 दिन तक जो है इन्होंने मुझे मेरे सेल से बाहर नहीं आने दिया, वॉक भी नहीं करने दी और बहुत सी उन्होंने शिकायत। टीवी और अखबार अभी भी बंद है, खाना लंगर का खाते हैं। अच्छा मीर साहब, इसमें गुजारिश ये है कि चलें, मैं तो आपसे कहता हूं कि जेल मैनुअल के मुताबिक इनके जो है वो उनको मिलना चाहिए, मगर ये भी बात हकीकत है कि उसके अलावा तो खान साहब को बहुत ज़्यादा तजावुज़ करके सहूलियात मिली हुई हैं। ओवरऑल अगर आप इनका वक्त देखें कैद में, क्या वर्जिश की इक्विपमेंट हो, मर्जी के खाने हो, लोगों से मुलाकातें हों, ये तो नहीं हो सकता कि क्योंकि खान साहब ने आज मीटिंग बुला ली है तो आज फिर उनसे सबसे मुलाकात होनी ज़रूरी है। जेल मैनुअल में जितना वक्त उनको मुलाकात का किसी के साथ किसी भी और कैदी को मिलता है वो उनको बिल्कुल हक मिलना चाहिए। नहीं मिला, मगर ये अडियाला का जेल है, ये बनी गाला का मीटिंग रूम नहीं है जी। 3 घंटे खड़े रहे, 3 घंटे के बाद उन्होंने जवाब दे दिया। कल वो वकला से मिले हैं, अभी तक 2 महीने कोर्ट ने आपको इजाजत दी हुई है? जी कोर्ट ने 1 हफ्ते में 3 सेगमेंट बनाए हैं। एक फैमिली की मुलाकात, एक ये जुमेरात को पॉलिटिकल लोगों की 6 लोगों की मुलाकात और एक वकला की मुलाकात। अच्छा। 3 दिन मुकर्रर किया। 2 महीने से हमारी ये जो जुमेरात वाली मुलाकात है ये बंद है। कल खान साहब ने ये 6 नाम दे के खुद हमको बुलाया था और हम पॉलिटिकल लोग हैं, खान की पार्टी के हम जिम्मेदार हैं। हमने खान के साथ, अपने लीडर के साथ सियासी मुशावरत ही करनी थी ना। ये कभी सुना आपने? यानी कि इससे ज़्यादा नीच हरकत, ये इससे ज़्यादा बुखलाहट, खौफ होगा कि जो बंदा मिलने जा रहा है उस पर यह पाबंदी लगा दें कि आपने सियासी बात नहीं करनी। अच्छा, ये सुना आपने? नहीं, लेकिन ये कोर्ट ने जो इजाजत दी है ये पॉलिटिकल। अच्छा। 6 लोगों की, 6 जुमेरात को 6 लोग जाएंगे जिनका लिस्ट खान साहब के पास जाएगी फोकल पर्सन के जरिए, और फिर वो 6 लोग खान साहब को मिलेंगे। ज़ाहिर है वो सियासी लोग ही होंगे ना। और जो फोकल पर्सन है इंतज़ार पंजोता साहब, 23 दिन हो गए वो गायब है। वो गायब हैं। अदालत में पेशी लगती है, अदालत बस ऊपर नीचे करके, प्रोसिक्यूशन आती है, आईजी साहब आते हैं, बहाना बुना बना के फिर अगली पेशी दे देते हैं। मुझे अब तो जुल्म की इंतहा है। एक वकील, एक एडवोकेट का, हाई कोर्ट का वकील। अच्छा, मेरे पास वक्त ख़त्म हो रहा है। मैंने आखिर में एक जो अहम मामला है उस पर भी थोड़ी सी बात करनी है कि पिछले 1-2 दिन में हमने गुफ्तगू की कि इस्लामाबाद की खातून वकील हैं ईमान मज़ारी साहबा, उनको उनके हस्बैंड हादी अली चट्टा साहब जो वो भी वकील हैं, इन दोनों को गिरफ़्तार किया गया। दहशत गर्दी की दफ़ात इन पर लगाई गई और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने इनकी जो जिस्मानी रिमांड दिया गया था इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत की तरफ से, उसको सस्पेंड कर दिया। और जब इन पर दहशत गर्दी का मुकदमा बना तो मुस्लिम लीग नून के एक MNA जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र भी हैं, जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब, उन्होंने इसकी मजम्मत भी की थी। उन्होंने क्या कहा था, ज़रा सुने। खातून वकील ईमान मज़ारी, उनको इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। जी अकील मलिक साहब, कुछ कहेंगे इस पर आप? मैं वकील साहबा के साथ खड़ा हूँ और मैं इसको आउटराइटली इन द हाईएस्ट फॉर्म कंडेम करता हूँ कि कतन, देखें, एक तो खातून और उससे पहले वो वकील और वो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं, और मैं बड़ा क्लियर स्टांस है, मेरी प्रिंसिपल पोजीशन है कि ये इंतहाई गलत है। और हर फोरम पे जिधर मुझे मौका मिलेगा, इवन गवर्नमेंट को भी मैं ये कहूँगा कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट जो है उसने तो कोई फैसिलिटेट नहीं किया, ना ही कोई राहत दी ईमान मज़ारी साहबा को। आज अदालत ने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली। तो जो इल्ज़ाम उन पर लगाया गया था वो इस्लामाबाद पुलिस के लिए एक बदनामी का धब्बा है, और इस्लामाबाद पुलिस जो है उसके सरकारी असले से, इस्लामाबाद पुलिस के जारी करदा असले से इस्लामाबाद में डकैतियाँ हो रही हैं, उसके सबूत मौजूद हैं।
और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो डाकुओं को और चोरों को पकड़ने की बजाय वकीलों पे दहशतगर्दी के मुकदमात कायम कर रही है। तो इस पर सोचना चाहिए, जो मुकदमात बनाते हैं और मुकदमात कायम करने का हुक्म देते हैं, उनको सोचना चाहिए कि आप पुलिस को किन मकासद के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर यही होगा कि पुलिस के असले से ही डाकू जो हैं वो इस्लामाबाद के शहरियों को लूटेंगे, जो कि नहीं होना चाहिए।